Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. पीपल थोड़े बहुत अपन यहाँ पे कॉलरीज टू सिमिलैरिटी में देख लेंगे। एक थ्योरम जो आपका आता है वो है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाकी सब थ्योरम्स हमने कवर कर लिया है। एक एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, इसमें क्या बोला जाता है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो जैसे समझ लो यहाँ पे कोई आपका भाई साहब एक ट्राइंगल है, ठीक है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो आपका यहाँ पे देखो ये बाइसेक्टर है एंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बाइसेक्टर है एंगल सी का और ये ई पे जा रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए ई बाई ई बी विल बी इक्वल टू सी ए बाई सी बी, सी ए बाई सी बी। इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वी विल बेसिकली डू व्हाट, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसके हिसाब से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी। तो आपने क्या किया है, ये पैरेलल लाइन सी है, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है और इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कराया है। तो ऑब्वियसली बात हो गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और क्योंकि पैरेलल लाइन से तो ये वाले और ये वाला एंगल बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपके बराबर हो गए, ठीक है। ओके सो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ए ई बाई ई बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई सी डी। ये होता है थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, जो सीबीएसई वाले बोलते हैं, और आपके स्टेट बोर्ड वाले कौन सा थ्योरम बोलते हैं इसमें, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अगर बराबर हो गए, ए सी बाई सी बी हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ओके। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे अपन करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट पीपल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, जैसे समझो ये आपका छोटा सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको ऐसे लिखिए, समझ लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। सो अभी लेट्स से आपने ए से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इस साइड पे, ठीक है, ए से आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस एंगल को बेसिकली क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, ठीक है। लेट्स से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको और छोटा ले ले अपन, इधर देते हैं, ठीक है। सो ए ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या हो गया भाई साहब, आपके बराबर हो गए। ये वाला आपका क्या हो गया भाई साहब, ई, लेट्स से ई, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ए बी
ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बीई बाई सीई। ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बीई बाई सीई, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगल बाइसेक्टर स्टेट्स। मतलब एंगल बाइसेक्टर में क्या हो रहा है कि इस एंगल को अगर आपने बाइसेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल एंगल्स हो गए, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बीई बाई सीई। इसको अगर पढ़ना है विस्तारित रूप से तो ये देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द रिमेनिंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मतलब ये वाला जो रेशियो होगा और ये वाला जो रेशियो होगा वो सेम होगा। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर साइड इन द सेम रेशियो एज द रिमेनिंग साइड्स। ये वाला जो रेशियो होगा बी बाई ई सी दैट विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। आर वी क्लियर on this one people? ओके, ठीक है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेट्स से हमने इसको भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड करना तो भाई साहब मुश्किल होगा। लेट्स से हमारा ये ट्रायंगल नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सो हमको ये ट्रायंगल पसंद नहीं है तो अपन इसको उड़ा देंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में भाई साहब स्पेस नहीं हो पाएगी। चलिए लेट्स से एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया आपका डी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ए डी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब, ट्रायंगल ए बी सी, और आपका एंगल बाइसेक्टर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी भाई साहब क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। बी डी बाई डी सी विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, सो अपन ने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई साहब, ड्रॉ, लेट्स से अपन ने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे एक लाइन टड़ंग 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 जो इसके पैरेलल हो, किसके भाई साहब, ए डी के पैरेलल हो, ठीक है। और इसको अपन ने एक्सटेंड किया, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रॉ लेट्स से सी ई, ठीक है, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू कौन सा, ए डी, इसके पैरेलल, ठीक है। ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी या डी ए बोल सकते हैं भाई साहब, सी ई पैरेलल टू डी ए and produce BA to intersect CE at E, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, BA को प्रोड्यूस कर दिया है, इसको एक्सटेंड किया है और ये E पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम देखोगे यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली द प्रूफ, मुझे बताओ कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल AEC विल बी इक्वल टू एंगल BAD being corresponding angles, ठीक है। तो एंगल AEC विल बी इक्वल टू एंगल BAD being corresponding angles। और क्या एंगल्स बराबर हो जाएगा बोलो, ये वाला एंगल, देखो Z बन रहा है, ये जब भी पैरेलल लाइंस होंगे आपको मैंने बोला है कि Z के पॉकेट्स देखिए, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, सो दीज टू विल बी इक्वल, ठीक है। ओके, और रीजन क्या होगा बोलो, तो एंगल ACE विल बी इक्वल टू एंगल DAC यहाँ पे हो जाएगा इंटीरियर alternate angles, this will be due to interior alternate angles। Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम। ओके, अभी हम देखो ये दोनों को देखो, ठीक है।
ये हो गया आपका 1 और ये हो गया भाई साहब आपका 2। अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD और एंगल DAC ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिकॉज अभी हमको मालूम है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन यहां पे क्या है, AD इज अ बाइसेक्टर, ठीक है, AD इज अ बाइसेक्टर। AD भाई साहब आपका बाइसेक्टर है, BAD और CAD आपके बराबर, DAC बराबर है। तो सो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, BAD और DAC बराबर, तो AEC इज इक्वल टू एंगल ACE, ठीक है। AEC और ACE बराबर हो गया भाई साहब आपका, AEC और ACE बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों आपके बराबर हो गए। तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, AE इज इक्वल टू AC, AE और इज इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है, AE और AC बराबर हो गया आपका। क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। AE और EC बराबर, ओके। नाउ इन दिस ट्राइंगल देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या इंटरसेप्ट्स हैं, देखो BD इज टू DC विल बी इक्वल टू BA इज टू AE। भाई देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या बोलता है, या आपका स्टेट बोर्ड में जो थ्योरम है, ये देखो अगर आपके 2 या 3 पैरेलल लाइंस हैं और इसमें से भाई साहब एक ट्रांसवर्सल जा रहा है ये, ठीक है, अरे यार, सो लेट्स से इधर से आपका एक ट्रांसवर्सल जा रहा है और इधर एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है। तो अपन अगर ये L M और N पैरेलल लाइंस है तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, A B और C इंटरसेप्ट्स है, D E और F, तो क्या बोल सकते हैं बोलो, AB बाई BC इज इक्वल टू DE बाई EF, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये होता है थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, CBSE वाले लिखते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है। और आप लोग क्या लिखेंगे स्टेट बोर्ड वाले, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्लियर है। ये स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे भाई साहब, दिस विल बी रिटन बाय स्टेट बोर्ड, दिस विल बी रिटन बाय CBSE, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, BD बाई DC विल बी इक्वल टू BA बाई AE, BA बाई AE, है कि नहीं, BD बाई DC विल बी इक्वल टू BA बाई AE। ये आपके रीजन आप ये देंगे भाई साहब, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, क्लियर है। अभी यहां पे देखो ये जो BD बाई DC हुआ, ये क्या हुआ, BA बाई AE हो गया, BA बाई AE, ठीक है। और ये AE किसके बराबर है, देखो अपन प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, AE इज आपका यहाँ पे BAD और DAC फ्रॉम 1 2 and 3 कहाँ गया भाई साहब हमारा, हाँ, AE और AC बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है कि नहीं, AE और AC बराबर है, तो लेट्स से ये 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम ये आपका 5, फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिखा BD बाई DC और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, BA बाई AE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हेंस प्रूफ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर आप किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा, इन साइड्स के रेशियो के बराबर, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, क्लियर है, ओके। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, डाउट्स हियर, इस पे कुछ भी नहीं, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, इफ इन अ ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन द साइड, अभी जैसे समझ लो कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आपका भाई साहब कोई ट्रायंगल है A B और C, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C, और लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट D है, ठीक है, एक कोई पॉइंट D है, सच दैट अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन अगर हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, A और D को ज्वाइन किया तो आपको ये रेशियो मिल रहा है, देखो AB बाई AC
इज इक्वल टू BD बाई DC, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बाइसेक्टिंग, AD आपका बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। ये इसका उल्टा हो गया, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि भाई साहब कोई अगर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे किसी भी एंगल का, तो वो क्या होगा, BD बाई DC विल बी इक्वल टू AB बाई AC। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर आप कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको क्या मिल रहा है, BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC, ऐसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये हो गया कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ओके। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से, देखो ये हमने की हुई है। एक तो हो गया भाई साहब आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई एक लाइन आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये पैरेलल है, तो ये दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो बराबर हो जाएगा। और अगर कोई लाइन आपने ड्रॉ किया है जो एक साइड से आपने ड्रॉ किया और ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, देन डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल, व्हिच इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, इसको अपन बोलते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं आपको, एंड द लेंथ्स ऑफ देयर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। कौन से फिगर में रे PM बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR होगा? फटाफट से होने वाला सवाल है भाई साहब। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, QM बाई MR कितना है, बोला जाए भाई साहब 3.5 बाई 1.5, सो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। और QP बाई PR कितना है भाई साहब आपका 7 बाई 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे QM बाई MR इज इक्वल टू QP बाई PR। ठीक है, QM बाई MR इज इक्वल टू QP बाई PR। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, बाई कन्वर्स, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा PM इज एंगल बाइसेक्टर, PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। रीजन, बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये हो रहा है, ओके। ये वाला देख लीजिए फटाफट, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, RM। सो यहां पे है आपका RM बाई MQ, ये कितना हो जाएगा बोलो 6 बाई 8। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पे RP बाई PQ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 7 बाई 10। तो डेफिनेटली आपका RM बाई MQ इज नॉट इक्वल टू RP बाई PQ। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। समझ में आता हूँ भाई साहब? ओके, यहाँ पे आते हैं, देखो व्हाट विल दिस बी। सो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं RM बाई MQ कितना हो जाएगा 4 बाई 3.6। तो दिस विल बी 40 बाई 36। 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो RP बाई PQ दैट विल बी इक्वल टू 10 बाई 9। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं RM बाई MQ इज इक्वल टू RP बाई PQ। सो देयरफॉर यहाँ पे PM इज एंगल बाइसेक्टर, PM इज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए फटाफट इसको सब लोग निपटाइए फटाफट फटाफट। क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, इन ट्रायंगल PQR भाई साहब क्या हो जाएगा, PM की वैल्यू कितनी है, एक मिनट,
डन भाई साहब। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज 15, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो लेट्स से पी एम की वैल्यू हो गई 15, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 25। ये यार कौन है? हेलो, हाँ ठीक है, पीएम की वैल्यू हो गई 15 और पी क्यू की वैल्यू भाई साहब कितनी है? पी क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी? 25, है ना। पी क्यू की वैल्यू हो गई 25। पी आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? पी आर की वैल्यू हो गई 20। पी आर की वैल्यू है 20 एंड एन आर की वैल्यू एन आर की वैल्यू भाई साहब कितनी है? एन आर की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, एन आर की वैल्यू हो गई 8। ओके, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे भाई साहब? पी, तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं पी एन बाई एन आर, ये कितना हो जाएगा बोलो? 20/8 लिख सकते हैं। 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो बेसिकली कितना हो गया आपका? 5/2। अभी हम करते हैं पी एम बाई एम क्यू, ठीक है, तो पी एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 15, और एम क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी क्यू माइनस पी एम, है कि नहीं? पी क्यू माइनस पी एम, सो दैट विल बी 15 अपॉन एम क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 15, सो दैट विल बी 15/10, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। यही आ रहा ना भाई साहब? नहीं, क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, मतलब पी, अच्छा पी आर लिया हुआ है ना यहाँ पे। पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एन की वैल्यू होगी यहाँ पे, पी एन की वैल्यू होगी पी आर माइनस एन आर, है ना, अपॉन एन आर। तो पी आर माइनस एन आर मतलब 20 माइनस 8 अपॉन 8, सो दैट विल बी 12 अपॉन 8। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पी एन बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू, ठीक है। सो देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। रीजन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फटाफट फटाफट, क्विकेस्ट, जल्दी करना है भाई साहब। जल्दी जल्दी जल्दी। इन ट्राइंगल एम एन पी, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू क्या हो गया भाई साहब? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एम एन की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब? 5। पी एन की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। एम की क्यू की वैल्यू क्या दी है? 2.5। देन फाइंड क्यू पी। क्या लिखेंगे बोलो भाई शीतल? जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। चरायू, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी पढ़ा है नया, ट्राई तो करो। अभी क्या पढ़ा है? एंगल बाइसेक्टर है ना भाई साहब, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू एम क्यू बाई क्यू पी, है कि नहीं? ठीक है, सो अपन ने अभी पढ़ा और प्रूव भी किया। सो वी कैन से दैट एम एन बाई पी एन इज इक्वल टू एम क्यू बाई पी क्यू, या क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? तो एम एन बाई पी एन कितना हो जाएगा? एम एन बाई पी एन इज 5/7 इज इक्वल टू एम क्यू कितना हो गया? 2.5 अपॉन क्यू पी, ठीक है। सो यहां पे हो गया आपका क्यू पी इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, तो आपका क्यू पी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, 200, ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 3.5। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी हो गई? देयरफॉर क्यू पी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका 3.5। ठीक है, क्लियर है?
चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट। फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट। सिंपल है एकदम से, इसमें कुछ प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा है भाई साहब, ए बी सी। एंगल ए बी सी बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो आपका यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इज विल बी पैरेलल टू बी सी। क्या ये समझ में आ रहा है, पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। रीजन 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 बताइए, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फटाफट भाई साहब, ये सब रीजंस आपके मतलब फिंगर टिप्स में होने चाहिए। कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ओके। चलिए अभी अगर हम आगे देखते तो ये पी क्यू भाई साहब पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अभी ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। यहाँ पे सीबीएसई वाले लिखेंगे थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स। और स्टेट बोर्ड वाले इसी का क्या लिखेंगे भाई साहब, प्रॉपर्टी ऑफ parallel lines and their transversals। समझ में आतम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। हाँ बीपीडी भी कर सकते हैं, देखिए बीपीडी भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया तो बीपीडी के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे पी क्यू पहले, सॉरी आपका भाई साहब यहाँ पे, हाँ इसका रीजन भाई साहब आपका बीपीटी भी हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों भी रीजन दे सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका कम में हो जाएगा, क्लियर है, आर वी क्लियर। चलिए फटाफट फटाफट ये वाला सवाल भाई साहब इंतजार कर रहा है कब से आपका, जल्दी करना है, क्विक क्विकर क्विकेस्ट।